गौठान तो इन्होंने बनाया, ऐसी जगह में बनाया जहाँ पर भाटा जमीन पर घास नहीं है। तो जहाँ घास नहीं है वहाँ गाय क्या खाएगी। गौठानों का निरीक्षण करने गए, वहाँ पर जिस दिन हमको जाना था दूसरे दिन सुबह 10 बजे ट्रैक्टर से गोबर लाके वहाँ पे रखा गया। से फुंडर से तस्करी का काम हो रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। इन हमारे निष्क्रिय विधायक है सत्यनारायण शर्मा जी, उनको तो कभी ग्रामीण विधानसभा में ना निरीक्षण करने कभी गौठान का गए होंगे, ना कई गांव में जाते हैं, ना बस्ती में जाते हैं, खाली फ्लैक्स लग रहे हैं अभी उनके सुपुत्र का। ये कांग्रेसियों को इतना तो समझ में होना चाहिए कि जिस गौ माता के लिए हमारा हिंदू संगठन काम करता है, उस गौ माता को कम से कम संरक्षण दे। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चलबो गौठान खोलबो पोल को लेकर भाजपा के नेता लगातार गौठान का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में, जहाँ पर भाजपा के प्रदेश के किसान मोर्चा के नेता, जी हम बात करें विलास सुतार जी का, जिनसे आज हम करेंगे विशेष चर्चा गौठान एवं PSC साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, देखा गया है कि लगातार गौठान को लेकर भाजपा द्वारा प्रदेश स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर रायपुर ग्रामीण विधानसभा में आपके द्वारा गौठान चलबो गौठान खोलबो पोल को एक अभियान के तहत आप लोग और जो भाजपा के दिग्गज नेता हो सभी लोग वहाँ पहुँचे थे। तो क्या देखने को मिला वहाँ पास, कुछ बताइए उसके बारे में आप पहले। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो 4.5 साल में जो नरवा गुरवा गरवाबाड़ी के नाम से जो योजनाएं चलाई थी, उस योजना के तहत एक गुरवा वाली जो गौठान के रूप में इन लोगों ने अपना कार्यक्रम चलाया, अभियान चलाया। गौठान तो इन्होंने बनाया गांव में, ऐसी जगह में बनाया जहां पर भाटा ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो भाटा ज़मीन होती है, जहां पर घास नहीं है। तो जहां घास नहीं है वहां गाय क्या खाएगी। और दूसरा, गौठान के रूप में गौठान तो बना दिए, पूरा कलर पेंट करके सजा दिए, लेकिन वहाँ पर गाय नहीं है। तो वो गौठान क्या चीज़ का है और क्या चीज़ के लिए। और गोबर खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रहा है गोबर, जब गाय नहीं है तो गोबर कहाँ से आ गया। ये एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही करके इन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को लूटा है। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुझे भी गौठानों का निरीक्षण करने का सौभाग्य मिला, और हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मुनत जी, सुनील सोनी जी, हमारे रायपुर लोकसभा के सांसद, हमारे पूर्व विधायक ग्रामीण विधानसभा के नंद कुमार साहू जी, हमारे ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र धुरंधर जी, हमारे माना मंडल के अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी, और ऐसे अन्य कार्यकर्ता सैकड़ों संख्या में गौठानों का निरीक्षण करने गए। वहाँ जाने के बाद में ये पता चला है कि वहाँ पर जिस दिन हमको जाना था दूसरे दिन सुबह 10 बजे ट्रैक्टर से गोबर लाके वहाँ पे रखा गया। और जहाँ पानी टंकी बनी हुई है, पानी टंकी में पानी की जगह में मिट्टी डली हुई थी। उसके वीडियो हमने बनाए हैं, और IBC 24 वाले भी आए थे, पूरे न्यूज़ वालों में भी चला है उस दिन का अभियान। सबसे पहले हम लोग धनेली ग्राम में गए थे। धनेली ग्राम में वहाँ पर ये देखने को मिला कि वहाँ पर ना पानी है, न बिजली है, न गाय है, न गोबर है। और ऐसे अन्य जगहों में हम लोग उस दिन रायपुर ग्रामीण विधानसभा में 4 जगह गए, 4-5 जगह गए, कांदुल में, मुजगान में और दतरेंगा में। कोई भी जगह में कोई गाय नहीं मिली, ना गोबर मिला। इन लोगों का भ्रष्टाचार पूरा उजागर हुआ, और पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करके 1300 करोड़ का आज इन लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। और दूसरे दिन हम फुंडर में गए। फुंडर में गाय तो थी, लेकिन उनके लिए चारा नहीं। कई वो गाय बगैर चारे के, बगैर पानी के तड़प के मर रही थी। उनको गड्ढे में डाल के उसको दफनाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो गाय है वो कई सारी गाय वहाँ से गायब हो गई।
शहर से उठा के वहाँ फुंडर के गौठान में डाला गया। और मुझे तो ऐसे लगता है कि वहाँ से फुंडर से तस्करी का काम हो रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो सर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, अब मुद्दा निकल गया तस्करी का, तो लगातार हिंदूवादी संगठन और भाजपा का कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के सरकार में तस्करी लगातार बढ़ा है गौठानों के माध्यम से। तो क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर आप? निश्चित रूप से अभी 2-3 गाड़ी पकड़ा भी गई है, 2-3 दिन पहले की खबर है। और ये ऐसे कई दिन से चल रहा है और ये भ्रष्टाचार इन लोगों का अभी उजागर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। इनके कई सारे ऐसे हमारे पास में मुद्दे हैं जो अभी इनके चुनाव 2023 चुनाव के पहले हम उजागर करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब हम सर ये देख सकते हैं कि ये जो रायपुर ग्रामीण की चिंगारी है पूरा आग की तरह पूरा छत्तीसगढ़ में फैलने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो हमारे निष्क्रिय विधायक है सत्यनारायण शर्मा जी, उनको तो कभी ग्रामीण विधानसभा में ना निरीक्षण करने कभी गौठान का गए होंगे, ना कहीं गांव में जाते हैं, ना बस्ती में जाते हैं। खाली फ्लैक्स लग रहे हैं अभी उनके सुपुत्र का। अभी जैसे उनका जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई भी दे रहा हूँ और वो दीर्घायु हो, शतायु हो और हमारा हमेशा आशीर्वाद भी बना रहेगा। लेकिन ये कांग्रेसियों को इतना तो समझ में होना चाहिए कि जिस गौ माता के लिए हमारा हिंदू संगठन काम करता है, उस गौ माता को कम से कम संरक्षण दे, यही कामना करता हूँ। और हमारे निष्क्रिय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी को सद्बुद्धि दे प्रभु श्री राम जी कि वो गौठानों में जाए और गौ माता की रक्षा करे। सर लेकिन कुछ समय पहले तो कांग्रेस सरकार नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया गया था, रोका छेकी अभियान। तो उसके तहत में जो रोड में जो एक्सीडेंट हो रहे थे, वो गाय को लेकर जा रहे थे कि रोड में मतलब ऐसा दुर्घटना ना हो, कोई बड़ा दुर्घटना ना हो। गाय माता गौ माता जो रोड में बैठे रहते हैं उसको लोग गौशाला पहुंचा रहे थे, गौठान पहुंचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह अभियान गौ माता के हित में ही था, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये तो एक इन लोग का एक दिखावा था। गौठानों में ले जाके इन लोगों ने पूरा तस्करी का काम करवाया है। आज भी गौ माता खुले में घूम रही है। वीआईपी रोड चले जाइए, जी रोड में चले जाइए, जहाँ देखो वहाँ गाय दिख रही है। अब उनको चारा ही नहीं है वहाँ पर। तो इन लोग, वहाँ के कर्मचारी को हमने पूछा कि भाई ये फुंडर के जो गौठान हैं वहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता और लाडले हमारे दक्षिण के विधायक आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे फुंडर में और उन्होंने खुद निरीक्षण किया। वहाँ के कर्मचारी को पूछा, वहाँ ऐसे आदमी को ठेका दिए हैं, कोई शर्मा करके हैं, वो रहता है फाफाडी में और फाफाडी उत्तर में आता है और ग्रामीण विधानसभा में उसका क्या काम? तो ये तस्करी नहीं है तो क्या है? और पूरा गौ माता का जो गौठान है वो पूरा ठेके में चला रहे हैं और उसके आड़ में इन लोग अपना धंधा चला रहे हैं। सर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पीएससी में जो भाजपा द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएससी कार्यालय जो नया रायपुर में स्थित है वह अभी कुछ समय पूर्व जंगी प्रदर्शन किया गया था, जहाँ स्वयं आप मौजूद थे प्रदर्शन में। क्या कहोगे इस मुद्दों को लेकर आप? निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश के द्वारा बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और वाकई ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारे जो गांव के जो लाभार्थी है, विद्यार्थी है, उनको लाभ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि मैंने तो ये भी सुना है कि 1-1 करोड़ रुपया 75-75 लाख रुपया डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए दिया गया है और ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। और उसमें जो पास हुए हैं वो किन के बच्चे हैं? एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, क्या यही इन्हीं लोग के बच्चे एग्ज़ाम में पास होंगे? बाकी गांव वाले एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते? क्या पढ़ाई नहीं करते? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और पीएससी का पूरा जांच होगा, जांच के बाद ही और परीक्षा दोबारा होगी और तभी हम भारतीय जनता पार्टी वाले चुप बैठेंगे। सर देखा जा रहा है कि गौठान के मुद्दों को लेकर और पीएससी के मुद्दे लेकर और साथ ही विभिन्न भी मुद्दों को लेकर भाजपा द्वारा बहुत एकदम सख्त आक्रामक तेवर छत्तीसगढ़ में अपना रहे हैं। खास करके छत्तीसगढ़ राज्य
कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पास कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा बहुत हावी रहता है। तो आप कैसे देखते हो 2023 के विधानसभा चुनाव को? क्या यहाँ गौठान के मुद्दे और पीएससी के मुद्दे और अन्य मुद्दे क्या कारगर साबित होंगे चुनाव में? देखिए, किसानों के मुद्दे तो अभी हमारे चालू होंगे। इनका जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है खाद के रूप में, खाद की जगह में इन लोगों ने मिट्टी मिश्रित करके खाद दिया है किसानों को। धोखा है, ये छल है, छल किया है किसानों के साथ में। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा, हमारे अध्यक्ष आदरणीय पवन साहू जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में चौपाल का कार्यक्रम चालू होगा 1 जून से 10 जून तक। और इस चौपाल के माध्यम से इन भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा किसान मोर्चा का बहुत बड़ा कार्य रहेगा। सर, यानी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा का जंगी प्रदर्शन अब चालू हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और किसान मोर्चा ही भूपेश सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकेगा। और यहाँ के जो किसान हैं, जो किसानों को इन लोगों ने छला है, वो किसान भाइयों के साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी किसानों का साथ हमेशा दिया है और हमेशा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ में खड़े रहेगी। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज हम सीधे विशेष चर्चा में जुड़े थे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश के सह कार्यालय मंत्री और किसान नेता, जब हम बात कर रहे हैं विलास सुतार जी का, जिन्होंने चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ में दौरा किया, जहां पास उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा कि ना गौठान पे ना चारा है, ना वहाँ गौ माता है, ना गाय के लिए कोई व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं गौ माता को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप और कांग्रेस सरकार पर लगाया तस्करी का। कहीं ना कहीं विलास सुतार जी का एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि गौ माता को जिस प्रकार से फुंडर के गौशाला में भूखे प्यासे रख कर मारा जा रहा है और तस्करों को रोका छेकी अभियान के तहत गौठान में ले जाकर तस्करों को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आरोप बहुत ही भयंकर और गंभीर भी है। देखना यह है कि आने वाले समय में किसान मोर्चा के प्रदेश के नेतृत्व में किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल जी को घेरा जाता है। यह वर्ष चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं किसान मोर्चा ने कमर कस लिया है। विलास सुतार जी ने दिए हुए बयान में यह साबित होता है कि आने वाले समय में एक भयंकर प्रदर्शन का सामना कर सकती है कांग्रेस पार्टी। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।